चलिए तो आज से एक नई शुरुआत करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा मौका। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं और हम सोचते हैं कि काश हमें एक दूसरा मौका मिल जाए तो हम उन गलतियों को क्या करें, सुधार लें। हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग एक मौका ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, या कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जिसके लिए अपन लोग मेहनत करते हैं उसमें असफलता मिल जाती है, तो अपन लोग सोचते हैं कि काश एक मौका और मिला होता तो हम क्या हो जाते, सफल हो जाते। तो ये चैप्टर उसी पर डिपेंड है, उसी के बारे में बताता है कि हमें हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक, यानी हमें क्या करना चाहिए अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए, सही करने के लिए। करेक्ट का मतलब होता है सही करना। व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। हमारी जो असफलताएं हैं, जीवन में हमें असफलताएं मिली हैं, उन्हें सक्सेस में यानी सफलताओं में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरा नंबर फर्स्ट, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। इसका मतलब है कि हम कितने बार विश करते हैं। विश का मतलब होता है इच्छा करना, फॉर अनदर चांस, कि हमें क्या मिले, दूसरा मौका मिले। किस चीज के लिए दूसरा मौका मिले, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक नई शुरुआत कर सके, एक फ्रेश बिगिनिंग कर सके। अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, एक मौका क्या करने के लिए, ब्लॉट आउट का मतलब होता हटाने के लिए या निकालने के लिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारी जो गलतियां हैं, हमने जो गलतियां की हैं उसे मिटा सके या अपनी जीवन से हटा सके। अगली लाइन, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जो हमें असफलताएं मिली हैं उसे विनिंग में यानी सफलताओं में चेंज कर सके। अगला पैरा सेकंड नंबर, इट डज नॉट अ न्यू डे टू मेक अ न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट। अर्थात इसका मतलब है इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसके लिए हमें क्या, नए दिन की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या, नई दिन की जरूरत नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, क्या करने के लिए, एक ब्रांड, नई ब्रांड बनाने के लिए। इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, इसके लिए केवल किस चीज की जरूरत है, डीप डिजायर। डीप का मतलब होता है गहरी, डिजायर का मतलब इच्छा, गहरी इच्छा। टू ट्राई अगेन, किस चीज के लिए गहरी इच्छा, टू ट्राई अगेन, ताकि हम करें क्या, प्रयास करें, फिर से प्रयास करें। विथ ऑल आवर हार्ट, हम अपने पूरे दिल से एक नया फिर से प्रयास करें। अगर हम, और अपनी इच्छा है अपने अंदर कि हम फिर से प्रयास करें तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। अगला पैरा, टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, है ना, क्या करने के लिए, थोड़ा सा जिस प्रकार का अभी हम जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा और अच्छी तरह से बनने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और क्या बनने के लिए, हमेशा फॉरगिविंग का मतलब होता माफ करने वाला, कि हम हर किसी को मतलब जो मिस्टेक करते हैं या जो गलतियां करते हैं उन्हें हम माफ कर सके। क्योंकि हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने कोई गलती की तो हम भी चाहते हैं कि अगर एक बार हमने गलती की तो हमें फॉरगिविंग मिलना चाहिए, माफी मिलनी चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, दूसरों को फॉरगिविंग देनी चाहिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, है ना, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और क्या कर सके, हम ऐड कर सके कुछ लिटिल सनशाइन। सनशाइन का मतलब तो धूप की किरणें, जिसका मतलब है अपने जीवन में ज्ञान, कुछ ज्ञान जोड़ सके, या धूप की किरणें। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पैरा है अगला 4 नंबर, सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, इसलिए बोला गया है कि हमें डिसअपियर में क्या नहीं करना चाहिए, निराश होकर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश होना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। कोई चीज को त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्या होकर, निराश होकर। नेवर का मतलब तो कभी नहीं, है ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी चीज को निराश होकर। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ये भी नहीं सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, यू आर थ्रू, कि तुम्हारा अंत हो गया। थ्रू का मतलब होता अंत होना, कि अब हम कुछ नया शुरू कर ही नहीं सकते, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो,
एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमारे पास आने वाला कल होता है। अगर हमने आज कोई गलती की है तो हमारे पास कल हमेशा हमारे पास होता है कि हम कल अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं या उनसे सीख सकते हैं। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और हमारे पास एक आशा होती है, एक होप होती है कि हम क्या करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 जिसके पोएट है हेलेन स्टेनर राइस। अगला प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसका मतलब होता है जो प्रैक्टिस अपन लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपन लोग, अभ्यास करते हैं, वो हमें क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। क्योंकि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, हम लोग उसी चीज से परफेक्शन को पा सकते हैं जब हम लोग कोई चीज में प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं। थैंक यू।